एहसन सिंह आप भी रुकिए, प्रियंका आप भी रुकिए, मैं आलोक वर्मा जी के पास चलूंगी। लेकिन एक बात मुझे याद आ गई, कैसा मैच हो रहा है, मतलब 2020 से भी ज्यादा रोमांचक मैच हो रहा है। कब कौन किसका मुद्दा हाईजैक कर ले पता ही नहीं लग रहा है। दे धड़ाधड़ दे दनादन चल रहा है यूपी में। प्रियंका जी आई, उन्होंने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% टिकट दूंगी और गुलाबी स्कूटी बांटूंगी। ठीक, लोगों ने कहा ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, बच्चियां और महिलाएं उस ओर सब कांग्रेस की ओर जा सकती हैं, क्योंकि प्रियंका जी की सारी मेहनत, सारा फोकस उन्होंने आधी आबादी तक ही सीमित रखा अपने को, बाकी की ओर छोड़ दिया। बाकी जो कर सकते हो कर लो पुरुष वर्ग, बाकी हम इधर हैं। तो समाजवादी पार्टी को लगा कि ऐसा कैसे छोड़ दें, तो उन्होंने भी एक पत्ता चल दिया। उन्होंने कहा भाई 33% सरकारी नौकरी में आरक्षण महिला के लिए। अब लीजिए, तू डाल डाल मैं पात पात। भाजपा वाले अपना सोच रहे होंगे कि अरे ये बात से पहले थोड़ा दिमाग में आ जाती तो हम भी टाइप करा देते, 2 लाइनें, को क्या जा रहा, टाइप ही करानी थी सबको। यही खेल है, ये खेल अभी कल तक और चलेगा, फिर तो परसों चुनाव भाई, पहले फर्स्ट राउंड का। आलोक जी, अच्छा कोई तीसरा आदमी अगर सारे घोषणा पत्र देखे, कल वाला भी मान लो कि आ गया कांग्रेस का, क्योंकि वो भी अच्छा ही आएगा। घोषणा पत्र आज तक किसी खराब आया हो तो बताओ। घोषणा पत्र लिखने वाले प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको इसी बात की ट्रेनिंग होती है कि बेटा बिल्कुल मस्त लिखना है। बोले जी हो क्या, और सुंदर छपवाना है। बोले ठीक, डिजाइन अच्छी हो, कागज अच्छा हो, स्याही अच्छी हो, चमके। घोषणा पत्र तो किसी खराब होता नहीं, उसको भी आया मान लो। अब ये तीनों घोषणा पत्र कोई देखे, जो आदमी खेती किसानी नहीं देखा हो यूपी में, तो वो तो ये सोच के लेगा, ये मान लेगा कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा संतुष्ट, सुखी, सरसब्ज किसान कहीं नहीं होगा, जिसकी चिंता में सारे राजनीतिक दल दुबले हो गए। आलोक जी, देखिए अमिताभ जी, मैं आपको बताऊं कि ये सभी राजनीतिक दलों को हमारा एक कड़ा संदेश है। 13 महीने इस देश का किसान, प्रदेश का नहीं, इस देश के किसानों ने 13 महीने दिल्ली पर एक ट्रेनिंग की, और उस ट्रेनिंग में मैं सभी राजनीतिक दलों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आधे रेट में फसल बेच करके हमें कहां वोट देना है, ये किसी का कोई संकल्प पत्र हमें नहीं बताएगा। हमने झेला है, हमने अपनी फसल को आधे रेट में बेचा है, हमने अपने गन्ने का भुगतान देर से पाया है। मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरा बच्चा इस कोरोना में स्कूल जाने से वंचित रहा और पूरा पैसा लिया गया है। कैसे ऑक्सीजन के लिए हमारे भाइयों ने जान दी है, बहनों ने जान दी है, वो हमने देखा है। ऐसी ठंड, गर्मी, बरसात में इस देश का किसान जा करके दिल्ली बॉर्डर पर अपने हक अधिकार के लिए बैठा है, वो भी देखा है। और कैसे जुमला दिया जाता है कि ये एमएसपी की कमेटी तो हम 2 दिन में बना देते, लेकिन चुनाव आयोग बीच में आ गया, जो काम 2 घंटे का था उसको आप इसके कर रहे हो, तो हम संकल्प पत्र को कैसे माने कि आप 5 साल में पूरा करके दिखा दोगे। हमें विश्वास नहीं रहा, हमें जो करके दिखाएगा हम उसी के साथ जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ये करके दिखा देती तो आज विश्वास इन पर ज्यादा होता, लेकिन इन्होंने करके नहीं दिखाया। अमिताभ जी, आज की डेट में सबसे ज्यादा किसान के पास समस्या है, उसकी फसल बिक नहीं पा रही है। हमें सस्ती बिजली नहीं चाहिए, मैं तो समाजवादी पार्टी से भी कहूंगा हमें खाद फ्री मत दीजिए, जो हम पैदा करें उसका एक एक दाना खरीद लीजिए एमएसपी पर, हमें फ्री में कोई चीज नहीं चाहिए। हम फ्री में नहीं, हम धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करते हैं, इस देश को खिला सकते हैं, हमें मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। हमारी फसल खरीदिए, हमारे गन्ने का भुगतान कराइए, हमारा गेहूं, धान जो बाजरा। इन्होंने कह दिया कि हम आलू, सुनिए, इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कह दिया कि हम आलू का भी भंडारण करेंगे, इसकी खरीदारी कराएंगे। एसएन साहब बैठे हुए हैं, ये बता दें कि आज तक उत्तर प्रदेश में आलू की एमएसपी आप नहीं घोषित कर पाए, और जो एमएसपी घोषित किस पर छन्ना लगा दिया कि इतने एमएम का जो आलू होगा वो खरीदा जाएगा, बाकी कहां ले जाएंगे। आप कहां ले रहे? अमिताभ जी, आप भी आलू की बेल्ट से आते हैं, आपके घर में किसी ने एमएसपी पर बेचा हो तो आप बता दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, किसी ने बेच दिया हो बता दीजिए। लेकिन आप ये बताओ, हमारे बाप की धोती फटती गई और वो धोती उतार करके आपने पगड़ी पहना दी किसान के नाम पे संकल्प पत्र देकर, ये हमको हजम नहीं होता है।
एहसान गांव सिंह में साहब, आवारा पशुओं से, सुन लीजिए एहसान सिंह साहब, ऐसे आलोक जी एक सुन मिनट लीजिए। एक सेकंड के लिए रुकेंगे, फिर एहसान सिंह से इस पर जवाब मांगेंगे बीजेपी से। जी 1 मिनट के लिए बस। कांग्रेस की सरकार आएगी तो आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को 10,000 रुपए की मानदेय दिलवाएगी। आएगी कांग्रेस तो वचन बिहार निभेगा, मेरा जॉब मुझे मिलेगा। जी एहसान सिंह साहब, आपने आलोक जी को सुना, आलोक वर्मा मतलब किसान की आवाज को उत्तर प्रदेश की सुना आपने। वो कह रहे हैं कि भाई आप 5 साल सरकार में रहे, आप जो कुछ कह रहे हो कि आगे करेंगे वो सब इसी में करके दिखा सकते थे। ऐसा वो कह रहे हैं कि हम भरोसा आप पर तब ज्यादा कर पाते जब आप ऐसा करके दिखा देते। समाजवादी, एक मिनट मैं उनकी बात को और स्पष्ट कर दूं ताकि प्रश्न साफ रहे। मेरी अपनी शैली है बहस करने की। समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, इन पर ये शर्त लागू नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो कह ही सकते हैं, अभी सरकार में तो है नहीं, लेकिन आप पर दोहरी वो आती है लायबिलिटी। आप 5 साल सरकार में रहे हो तो आपके वचन में विश्वसनीयता वो करे तब ज्यादा आती जब आप ये सब काम करके दिखा देते। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे एहसान सिंह साहब? देखिए, आलोक जी ने सही कहा कि हमको बिजली मुफ्त में नहीं चाहिए और पहले बिजली आती नहीं थी। आज देखिए किसानों के लिए बिजली कितनी उपयोगी है। पहले ये बता रहे थे कि ठंड में किसान किस तरह से मर जाते हैं, बताइए, क्योंकि बिजली आती नहीं थी। बिजली आलोक कम जी, आती सुनिए थी, मेरा बिल जवाब भी तो कम जमा करते थे। मैं वही बिजली कह आप रहा हूँ, सबसे हमने महंगी किसानों दे रहे, के बिल भी बिल तो को पूरा माफ वसूल करने रहे की हो। बात कही और हमने नहीं, किसानों के नहीं, बिल को आप हाफ ये कर मत दिया। कहिए। आलोक जी नहीं और सुन लीजिए, आलोक जी सुन आपने लीजिए, सुन बड़े लीजिए, प्रेमपूर्वक मेरा बिजली जवाब सबसे सुन लीजिए। महंगी बिजली उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए, सबसे महंगी बिजली एहसान सिंह साहब उत्तर प्रदेश भर में। और सुन लीजिए, जो पिछली सरकार में जो कनेक्शन लेने की सीमा 300 मीटर थी उसको आपने घटा करके 90 मीटर कर दिया। मतलब 300 मीटर तक पहले अगर किसान कनेक्शन लेता था ट्यूबवेल के लिए, उसे चीजों का मैं जवाब दे दे रहा हूँ, आप जवाब हम ही से मांग रहे हो ना। 300 मीटर तक कनेक्शन लेने के लिए उसे कोई एस्टीमेट नहीं देना पड़ता था, लेकिन आपने इसकी दूरी घटा के 90 मीटर कर दी। अब 90 मीटर के बाद अगर हमें कनेक्शन लेना है तो हमें एस्टीमेट मोटा मोटा जमा करना पड़ेगा। सबसे महंगी बिजली आपकी सरकार जो है हरियाणा में भी है, वहां के मुख्यमंत्री से सीखिए। वहां के मुख्यमंत्री ने तो किसानों को सस्ती बिजली दे रखी, फिर योगी जी में क्या दिक्कत है? और योगी जी ठीक है आलोक जी, उनकी बात सुन ले, एहसान सिंह साहब की बात सुन ले। आलोक जी एक मिनट रुकिए, उनकी बात तो सुन ले, उनकी बात तो सुन ले। हाँ बताइए भैया। अरे अगर कल तक आप ही की बात सुनते रहेंगे आलोक जी तो जवाब कब देंगे? कई बार आमना सामना होगा, आप पूछते रहिएगा, मैं जवाब दूंगा। आलोक जी जो हमने किया है देखिए वो आपको बता देते हैं। हमने बिजली दिया, उससे भी फायदा हुआ और मानना चाहिए आपको आलोक जी। डीजल बहुत महंगा, अगर बिजली से आपकी सिंचाई होती है तो बहुत अच्छी बात है। आप देखिए 10,000 करोड़ गन्ने मूल्य का बकाया था पहले से, और लगभग एक नहीं 2-2 सीजन बाकी रह जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1.5 लाख करोड़ से अधिक गन्ने मूल्य का भुगतान हुआ है। बहुत खुशी की बात है। मैं कह रहा हूं कुछ अच्छा अगर किया हूं तो उसका स्वागत करना चाहिए। आलोक भाई आप जिम्मेदार आदमी हैं, आप अच्छे आदमी हैं, कह सकते हैं। आप देखिए 29 चीनी मिलें बेच दी गई थी। आलोक भाई सुन लीजिए, हमारे समय में 3 चीनी मिलें, हमने 3 नई चीनी मिलें बनाई और लगभग 20 चीनी मिलों के क्षमताओं में वृद्धि किया। हमने किसानों के सम्मान के लिए ही तो आलोक भाई 6,000 रुपया दिया। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में किसान क्रेडिट कार्ड योजना ले आई गई। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना ले आया। पहले क्या होता था आलोक भाई, किसानों की जमीन कोई शाहूकार, कोई गांव का बड़े आदमी ले लेता था और उसका फसल भी वही निकालता था और ब्याज भी लेता था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा बहुत कम आपका रहेगा और वो दिया जाएगा। तो आपको ये कहना चाहिए कि और सरकारों से भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा की।